Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 10th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में आज हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस के माध्यम से तंत्रिका तंत्र, जिसका बेहद विशाल साम्राज्य है, उसकी चर्चा करेंगे। और इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के प्रमुख घटकों की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र तीन मुख्य घटकों से निर्मित है, जिसमें सबसे पहला घटक को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस तंत्र के अंतर्गत आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ना है। क्लियर है? आगे के वीडियोस में ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम फ्रेश आपके लिए बनाएंगे। अगर हम दूसरे तंत्र की बात करें तो उसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नसें निकलती हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो वैसी नसें जो ब्रेन से निकलती हैं उसे हम क्रैनियल नर्व कहते हैं और इसकी संख्या 12 जोड़ी होती है। उसी तरीके से हमारे स्पाइनल कोड से भी जो नर्व निकलते हैं, जो नसें निकलती हैं, उसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं और इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और उससे निकलने वाली नसें परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अगर हम तीसरे और इम्पॉर्टेंट स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, अगर उसकी बात करें तो यह तंत्र दो प्रकार के घटकों से बना है। एक को हम सिंपैथेटिक कहते हैं और दूसरे को पारासिम्पैथेटिक। अगर इसके काम की बात करें तो आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने शरीर को, हमारे शरीर को आपात स्थिति के लिए तैयार करता है, यानी एक तरीके का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। और अगर हम पारासिम्पैथेटिक की बात करें तो ये रिलैक्सेशन, आराम को प्रेरित करता है। और साधारण भाषा में हम कहें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हृदय की धड़कन तेज होगी और पारासिम्पैथेटिक नर्व रिस्पॉन्स पे हृदय की धड़कन नॉर्मल होगी। तो ये था एक छोटा सा परिचय कि तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से घटक हैं। अगले वीडियोस में आपको हम मस्तिष्क और स्पाइनल कोड से रिलेटेड कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।